बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। दोपहर 2 बजे तक रुझान ये तय कर देंगे कि राज्य की सत्ता पर किसका कब्जा होने वाला है। क्या ममता बनर्जी लगातार चौथी बार जीत दर्ज करके इतिहास रचेगी या भाजपा पहली बार बंगाल की राजनीति में बड़ी एंट्री करते हुए सरकार बनाएगी। ये मुकाबला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक संकेत दूर तक जाएंगे। खासकर बिहार की राजनीति पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, जहां आने वाले समय में चुनावी समीकरण इन नतीजों से प्रभावित होंगे। क्या बंगाल में ममता की जीत विपक्ष को मजबूत देगी या फिर भाजपा की जीत से एनडीए का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा? क्या इसका असर गठबंधन और रणनीतियों के बदलाव के रूप में दिखेगा? आज के स्पेशल स्टोरी में यही जानेंगे कि अगर ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करती है और जीत दर्ज करती है तो बिहार की राजनीति कैसी होगी, और अगर भाजपा पहली बार बंगाल में सरकार बनाती है फिर बिहार में क्या बदलेगा। बंगाल का असर बिहार की सियासत पर सीधा वार। बीजेपी की जीत बदल देगी बिहार का खेल। बंगाल के चुनाव का असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहता है, इसका सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ता है, खासकर बिहार जैसे राज्यों पर। अगर ममता बनर्जी हारती है तो ये सिर्फ उनकी हार नहीं मानी जाएगी, बल्कि उन सभी क्षेत्रीय नेताओं के मॉडल पर सवाल उठेंगे जो ये दावा करते हैं कि वो भाजपा के मजबूत चुनावी मिशन को रोक सकते हैं। ममता बनर्जी लंबे समय से विपक्षी एकता की कोशिश करती रही है और कई बार दिल्ली में विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। कांग्रेस के बाद अगर किसी क्षेत्रीय पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव है तो वो ममता बनर्जी की पार्टी है। ऐसे में अगर उनका किला ढहता है तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की ताकत काफी कमजोर हो सकती है। इसका सीधा असर बिहार की राजनीति पर दिखेगा, क्योंकि अगर बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों में भाजपा की सरकार मजबूत होती है तो विपक्ष के पास बहुत कम जगह बचेगी जहां से वो अपनी ताकत दिखा सके। ममता बनर्जी की हार का एक बड़ा संदेश ये भी होगा कि सिर्फ स्थानीय अस्मिता या सामाजिक न्याय के मुद्दों के भरोसे भाजपा को रोकना आसान नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता जो सामाजिक न्याय और स्थानीय मुद्दों पर राजनीति करते हैं, उनके लिए ये एक संकेत होगा कि उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। बंगाल में एक और बड़ा फैक्टर है हिंदी भाषी वोटर, खासकर बिहार मूल के लोग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता, हावड़ा, हुगली और 24 परगना जैसे इलाकों में 20 से 25 लाख के बीच बिहार के लोग रहते हैं। 2021 के चुनाव में भी टीएमसी ने इन्हें साधने के लिए खास रणनीति बनाई थी और अलग सेल बनाए थे। लेकिन अगर ये वोट बैंक भाजपा की ओर शिफ्ट होता है तो इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार के सीमावर्ती जिलों जैसे कि पूर्णिया, कटिहार और अररिया में भी पड़ेगा, जहां इन लोगों के रिश्तेदार रहते हैं। इससे भाजपा को बिहार में भी फायदा मिल सकता है और उसका वोट बैंक और ज्यादा मजबूत हो सकता है। अब अगर बात एनडीए की करें तो बंगाल में भाजपा की जीत का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गठबंधन के अंदर उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने पहले ही अच्छी जीत हासिल की है। अगर 2026 में बंगाल में भी भाजपा जीतती है तो बिहार में उसका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। अब तक भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के सहारे सरकार चलाती रही, लेकिन बंगाल की जीत के बाद वो बिहार में भी अपने दम पर सरकार बनाने की दिशा में, सरकार चलाने की दिशा में ज्यादा आक्रामक हो सकती है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से संतुलन और समय के हिसाब से फैसले लेने वाली रही है। उन्होंने कई बार पाला बदला है और अलग अलग गठबंधनों के साथ काम किया है। लेकिन अगर भाजपा मजबूत स्थिति में आती है तो वो नीतीश कुमार के इन पैंतरों का जवाब निकाल सकती है। मंत्रालयों की बंटवारे से लेकर सीट शेयरिंग तक भाजपा ज्यादा दबाव बना सकती है। आने वाले एमएलसी चुनावों में भी भाजपा जेडीयू को कम सीटें देने की कोशिश कर सकती है। इसके साथ ही भाजपा अपने मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाने की तैयारी भी तेज कर सकती है, जिससे कि ये साफ संकेत हो जाएगा कि अब बिहार में छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती है। बंगाल की राजनीति का एक और बड़ा असर बिहार के सीमांचल इलाके पर भी पड़ता है। सीमांचल और उत्तर बंगाल का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा काफी हद तक एक जैसा ही है।
भाजपा लंबे समय से बिहार में अवैध घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाती रही है। अगर वो वहां जीती है तो यहां मुद्दा प्रशासनिक स्तर पर और ज्यादा मजबूत होगा। इसका असर बिहार के किशनगंज, कटिहार और अररिया जिलों में दिखेगा, जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। इन जिलों की सीमाएं सीधे बंगाल से जुड़ती हैं, इसलिए वहां का माहौल यहां भी असर डालता ही डालता है। बंगाल में जय श्री राम का नारा एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। अगर भाजपा वहां जीती है तो बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी हिंदू वोटों की एकजुटता बढ़ सकती है। इससे राजद और कांग्रेस का जो एमवाई समीकरण है, यानी मुस्लिम और यादव वोटों का गठजोड़, उस पर दबाव ज्यादा बढ़ेगा। धीरे धीरे राजनीति और ज्यादा ध्रुवीकृत होती सकती है, जहां वोटर धर्म और पहचान के आधार पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा की जीत के बाद 3 बड़े बदलाव साफ नजर आते हैं। पहला ये कि भाजपा अब गठबंधन में सहयोगी नहीं बल्कि बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी। दूसरा ये कि विपक्ष को अपनी राजनीति और रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ जातिगत जनगणना या पुराने मुद्दों के सहारे चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होता जाएगा। और तीसरा ये कि सीमांचल की राजनीति पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। कांग्रेस नहीं, रीजनल दल होंगे गेम चेंजर। घुसपैठ मुद्दा फिर होगा हाईलाइट। अब दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी वापसी करती है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। उनकी जीत सिर्फ बंगाल की जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे देश के क्षेत्रीय दलों के लिए एक बड़ी ताकत का संदेश होगा। राजनीति में मनोवैज्ञानिक बढ़त बहुत मायने रखती है और ममता की जीत से विपक्ष के अंदर एक नया आत्मविश्वास आ सकता है। बिहार में इसका सबसे बड़ा फायदा तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को मिलेगा। राजद पहले से ही राज्य में सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है और तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार भी किया है। अगर ममता जीतती है तो ये संदेश जाएगा कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस से ज्यादा प्रभावी क्षेत्रीय दल हो सकते हैं। इससे इंडी गठबंधन के अंदर राजद का कद बढ़ेगा और तेजस्वी यादव की भूमिका भी मजबूत होगी। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा स्थानीय मुद्दों और कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित रही है। उनकी लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने उन्हें जमीनी स्तर पर मजबूत भी किया है। अगर वो जीतती हैं तो ये साबित होगा कि स्थानीय पहचान और जनता से सीधा जुड़ाव अभी भी बहुत बड़ा फैक्टर है और ये भाजपा के बड़े नैरेटिव को चुनौती दे सकता है। इसका असर एनडीए के अंदर भी दिखेगा। अगर भाजपा बंगाल हारती है तो बिहार में वो नीतीश कुमार पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाएगी। नीतीश कुमार की शर्तों को मानना भाजपा की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि वो बिहार में किसी भी तरह का राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती। खासकर 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा बिहार में स्थिरता बनाए रखना चाहेगी। इससे नीतीश कुमार की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। सीमांचल की राजनीति पर भी बड़ा बदलाव आ सकता है। ये इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता रहा है और यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने यहाँ अपनी पकड़ बनाई है, जिससे कि सेक्युलर वोटों का बंटवारा होता है। लेकिन अगर ममता बनर्जी बंगाल में भाजपा और ओवैसी दोनों को हराती है तो सीमांचल के मुस्लिम वोटरों के बीच संदेश जाएगा कि उन्हें एक मजबूत गठबंधन के साथ रहना चाहिए ताकि भाजपा को रोका जा सके। इससे राजद और कांग्रेस को फायदा मिल सकता है और ओवैसी की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। सीमांचल को लेकर जो अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चाएं चलती रहती हैं, उन पर भी विराम लग सकता है। हाल ही में गृह मंत्री के दौरे के बाद ये चर्चा तेज हुई थी कि सीमांचल और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ममता बनर्जी मजबूत होकर लौटती है तो इस तरह की संभावनाएं कमजोर पड़ जाएंगी और ये मुद्दा धीरे धीरे करके खत्म हो सकता है। अगर भाजपा बंगाल हारती है तो वो बिहार में अपनी रणनीति और तेज करेगी और आक्रामक करेगी। वो घुसपैठ और जनसंख्या परिवर्तन जैसे मुद्दों को और ज्यादा जोर से उठाएगी ताकि अपने वोटर्स को वो एकजुट रख सके। साथ ही संगठन में भी बदलाव किए जा सकते हैं ताकि बंगाल जैसी स्थिति बिहार में तो बिल्कुल ना बने। भाजपा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों पर ज्यादा फोकस कर सकती है ताकि वो नीतीश कुमार पर अपनी निर्भरता कम कर सके। अंत में अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो ये साफ है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक चुनाव है।
अगर भाजपा जीतती है तो वो और ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी और अगर विपक्ष को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। अगर ममता बनर्जी जीतती है तो ये क्षेत्रीय दलों के लिए एक बड़ी जीत होगी और विपक्ष को एक नई ऊर्जा मिलेगी। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति, धर्म, विकास और पहचान सब मिलकर राजनीति को एक आकार देते हैं, वहां बंगाल के नतीजे सीधे असर डालेंगे। आने वाले समय में यही देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से बदलता है और कौन इस बदलते राजनीति का माहौल खुद को सबसे ज्यादा मजबूत बनाकर पेश करता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि बंगाल में किसकी सरकार आने वाली है? क्या ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करेगी या फिर भाजपा पहली बार बहुमत के साथ बिना किसी गठबंधन के अपनी सरकार वहां बनाने जा रही है? हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।